कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत कुछ अधिकारी गेम कर रहे हैं। लोग कंपनी विरोधी, सरकार विरोधी भी काम कर रहे हैं। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, मज़दूरों को, श्रमिकों को, किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। और क्यों परेशान किया जा रहा है और क्यों खदानों में उल्टा सीधा श्रमिकों की पोस्टिंग की जा रही है, यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। यह सवाल एचएमएस के वरीय नेता शिव कुमार यादव, जो जेबीसीसीआई के सदस्य भी हैं, उन्होंने पूछा है। और इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संबंधित मंत्रालय व अधिकारियों को पत्र भी भेजा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। शिव कुमार यादव ने प्रधानमंत्री समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कई शिकायतें की है। और कई शिकायतें करने के बाद उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री से संबंधित अधिकारियों से कि अगर इन कार्यों में संबंधित अधिकारियों या सरकार का सहयोग है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों कार्रवाई की जानी चाहिए? कि इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को बचाने के लिए या जो श्रमिक विरोधी काम हो रहे हैं उससे बचाने के लिए सरकार को आगे आनी चाहिए। लोगों को, सरकार को यह जानना चाहिए या संबंधित लोगों को जानना चाहिए कि आखिर ऐसा अधिकारी क्यों कर रहे हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 2 एरिया की खदानों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? संबंधित अधिकारियों का यह कहना था कि बंद इसलिए कर दिया गया कि उसे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। आखिर फॉरेस्ट क्लियरेंस जो नहीं मिल रहा है उसके लिए दोषी कौन है? यादव का यह भी कहना है कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में परेशानी क्यों नहीं दी जा रही है फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिससे कि खदानों में काम करने वाले लोगों को और ज़्यादा काम मिले और खदान सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं कोई बाधा ना हो। इतना ही नहीं, अधिकारी इन दिनों परमानेंट कर्मचारियों से काम करने के बजाय ठेकेदारी मजदूर से काम कराना बेहतर समझते, और जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें बैठाकर पेमेंट कंपनी की ओर से दी जा रही है। ऐसे में अधिकारी यह कहते हैं बाद में कि कंपनी को नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान क्यों होगा और क्यों नहीं होगा? आखिर कर्मचारी जो है हमारे परमानेंट, उनको बैठा के काम पैसा दिया जा रहा है, और जो ठेकेदारी मजदूर है उनको भी पैसा दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं ठेकेदारी मजदूरों के बजाय अपने जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के स्टाफ हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनसे क्यों नहीं काम कराया जाता है? जब खदान खोलने की बात आती है तो किसानों से जमीन लेने के लिए नियमानुसार सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है, सब कुछ कर दिया जाता है, पेमेंट तक कर दिया जाता है, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो कहते हैं कि नहीं, पहले जो प्रक्रियाएं हुई वह गलत थी। तो भाई, पहले जो प्रक्रिया हुई वो क्यों गलत हुई? उसके लिए कौन दोषी है? कौन था उस समय? क्यों नहीं संबंधित अधिकारी को, जो दोषी पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर कार्रवाई होगी तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे या गलत नहीं करेंगे। यही वजह है, कुछ अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण करीब 250 किसान विभिन्न अदालतों में चले गए हैं कंपनी के खिलाफ। इससे कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वकील रखना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी, और लोगों को आने जाने का खर्चा बढ़ेगा। तो आखिर ये जो खर्च बढ़ेगा, इस खर्चे को किसानों को देकर, किसानों को जो माने जेन्यून है, ये नहीं कि गलत दिया जाए, जो जेन्यून मांग है उसको देने में क्या आखिर परेशानी है? क्यों नहीं दे देती है कंपनी? लेकिन नहीं, कंपनी को चाहिए कि अपने मन के मुताबिक काम करेंगे, और काम करेंगे तो इसमें गलत होगा। यानी गलत अगर व्यू से काम करेंगे तो गलत ही होगा, सही काम करेंगे तो सही होगा। लेकिन कुछ एक अधिकारियों के कारण अधिकारी वर्ग
बदनाम हो रहा है। श्री कुमार यादव ने इसी संबंध में जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है, कि क्या लिखा है और क्या उन्होंने जो लिखा है वही उन्होंने कहा भी है। तो आइए अब सुनते हैं श्री कुमार यादव जी को। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2 एरिया है, वहाँ पे एक लाइन से 4 खदानों को, एक एरिया में 2 खदानों को बंद करने का आदेश लगा दिया गया। बिना बताए तुरंत में एक बैग तुरंत ऑर्डर, यानी जैसे वो आपातकालीन लगता है ना, वो टाइप से लगा दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो हमारा इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अब आगे नहीं चलाना है। तो भैया आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? और वो आज की डेट में वो एरिया सिर्फ वो खदान के भरोसे में ही पूरा का पूरा, वहाँ का कम से कम 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में जितने गांव हैं, वहाँ का पालन पोषण उद्योग जो भी है वो कोयले की खदान के ही भरोसे है। और जो कनान एरिया है वहाँ पे सिर्फ 2 ही खदान चल रही थी, और ये दोनों खदान को उन्होंने बंद कर दिया। अब एक खदान के भरोसे, जिसका अभी यानी कोयले का उत्पादन भी नहीं हुआ है, उसके भरोसे मतलब वो एरिया बंद करना है इनको। एक एरिया, दूसरे एरिया में भी सेम वही कंडीशन कर दिया। एक महादेवपुरी है और एक अपना वहाँ पे लहरिया खदान है। लहरिया खदान में 4 महीने से मेन राइडर को बंद करके रखा गया है, जबकि वो अगर बिगड़ा है तो रिपेयर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में होना चाहिए। 4 महीने से रिपेयर नहीं हुआ है। अब वहाँ पे 1000 की संख्या में लगभग वहाँ कामगार काम करते हैं। 4 महीने से ज्यादा हो गया, मेन राइडर बंद है और इतने डीप में खदान है, तो लोगों को परेशान करने का ये तरीका है कि वही परेशान होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, घाटा बढ़ेगा। वो एक मामला है। दूसरा, हम लोगों ने अपना ये किया कि भाई जो लैंड ऑस्टी करके ये लोग WCL में अभी नौकरी पे लगा रहे हैं लोगों को, उसमें वो जानबूझकर ये नई अपने आप में एक पॉलिसी बना लिया है, और उसमें एक जिले के आदमी को दूसरे जिले में भेज रहे हैं, और जबकि कोई लेना देना नहीं है, वहाँ जरूरत है आसपास की खदानों में, तो वहाँ ना देकर वो सिर्फ एक दूसरे के जिले में बदल रहे हैं। और उसमें बिना सर पैर का उनके पास में उदाहरण है जो कोई मतलब नहीं, बल्कि वो किसान के बच्चों को यहाँ भेजकर दूसरे जिले में, और ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे 25,000, 30,000, 28,000 रुपए पर टन लॉस कर रही है अंडरग्राउंड खदानें, वहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही। और जिस ओपन कास्ट खदानों में प्रॉफिट हो है, वहाँ पे आदमी की जरूरत है, वहाँ आदमी नहीं दिया जा रहा, वहाँ OT में लगाया जा रहा आदमी को, प्राइवेट ठेकेदारी वाले आदमी को लगाया जा रहा, और हमारे परमानेंट कर्मचारियों को जो है उनको नहीं दिया जा रहा। और जो अंडरग्राउंड घाटे पे है हमारी 2-3, उसी घाटे वाली खदानों में इनकी पोस्टिंग की जा रही है। तो इसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि मतलब एक जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भैया जब हमारी 20,000, 21,000 रुपए के घाटे में जो खदानें थी, उसमें 30-40 हर महीने में पोस्टिंग करके अभी 29,000, 30,000 रुपए टन पे लॉस पे ला दिया उन्होंने। आदमी मेन पावर वहाँ देते जा रहे हैं, प्रोडक्शन उत्पादन हो नहीं रहा और खर्चा बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन सा क्या है? यानी एक सोची समझी राजनीति के तहत ये लोग, कुछ अधिकारी लोग इसमें गेम कर रहे हैं कि खदानें बंद हो जाए, त्राही मचे, लोग वो कि भाई अब क्या करें, यानी कुछ भी। इसलिए हमने बोला कि भाई सरकार को एक बार ये जानकारी में जरूर लाना चाहिए कि भाई आप, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये आपको जो अधिकारी लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को, तो वो उसकी इंक्वायरी का होनी चाहिए, और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह से क्यों ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, और इसमें इन लोगों का क्या स्वार्थ है, क्या इस तरह से कर रहे हैं। बस यही मामला है कि यानी सरकार को उनकी जानकारी में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोयला मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी, कोयला मंत्री जी ने वो SOP के बारे में बिल्कुल बोला कि मुझे जानकारी नहीं है और ऐसा क्यों किए हैं। कोयला मंत्री जी ने पूछा था क्वेश्चन, जबकि उससे पहले WCL के अधिकारी बोल रहे थे कि नहीं ये सरकार यानी कोयला मंत्रालय की तरफ से आया है। जब कोयला मंत्री जी का आमने सामने पूछ लिया गया तो जवाब देते नहीं बना। तो उस समय से मुझे डाउट है कि ये सब जो भी हो रहा है कुछ अधिकारियों द्वारा जानबूझकर प्लानिंग करके किया जा रहा है। अभी कैसा है कि जो
हमारे यानी पुराना इसमें से जो सब खदानें प्रोडक्शन दे रही थी, कोयला है, उसको उत्पादन करके तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम कैसे करें? हम तो किसानों का विश्वास खो रहे हैं। पहले ही आज से ऐसा था कि 2004 के पहले WCL को कोई भी यानी किसान जमीन देना नहीं चाहता था। 2012 तक के हमारा झगड़ा चलते रहा। कारण ये कि हम लोग किसी के साथ भी हमेशा धोखा करते थे, तो किसान हमको खड़ा नहीं रखता था। ये अभी हमारा जो हुआ है 2012 के बाद से फिर एक नया रेट और ये सब बातचीत करके एक अच्छा घर के वातावरण में RR मिश्रा CMD थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो जो किसानों के बीच में जा जाके वो बैठते थे और उनको विश्वास में लेकर उनको नौकरी पैसा देकर धीरे धीरे विश्वास किया, और उन्हीं के इससे इतना सारा बड़ी खदानें एक साथ खुल गई और उसी कारण WCL लगातार अपना प्रोग्रेस करके आगे अपना जो लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन आने वाला भविष्य तो खतरे में है हमारा। ये चिंता ज्यादा सता रही है कि भाई अभी ठीक है, अभी जिस तरह से हालात हो गए हैं, अभी हजारों की संख्या में किसानों के साथ धोखा किया गया है, किसान नाराज हैं, हर जगह बेचारे त्राही मची हुई है। कम से कम 200-250 से भी ज्यादा किसान कोर्ट में चले गए हैं। बाकी बेचारे किसान इधर उधर नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं, अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, गोल गोल रोज वो चक्करे काट रहे हैं ऑफिसरों के। तो इससे तो किसानों के बीच में जो रोष है, फिर अभी जो नई खदानों के लिए आप जाएंगे तो कोई किसान थोड़ा ना मानेगा आपको देने के लिए। जब आप धोखा देंगे लोगों को तो भाई आप जमीन लेते समय सब अच्छा है, और CB एक्ट में जो अवार्ड हो रही है तो ये तो भारत सरकार का जो संवैधानिक नियम है उसके तहत जमीन ली जाती है। तो भाई एक तरफ से जमीन बेचने वाला किसान है, लेने वाले WCL है या कोल इंडिया या भारत सरकार है, और दिलाने वाला बीच में कलेक्टर रहते हैं, और दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हैं जिलाधिकारी। इस समय आपका प्रोसेस होता है CB एक्ट के जो नियम है कि सेक्शन 4 लगेगा, उसमें राजपत्र निकलता है, सेक्शन 6, 7, 8, 9 इतने बार राजपत्र निकलता है भारत सरकार सॉरी देश का। तो जब हमारा जो निकलता है तो उसमें तो स्पष्ट रहता है ना, तो उस समय जिसको भी किसान को ऑब्जेक्शन लेना है तो किसान लेता है उस बीच में, और अगर कोई जो WCL या कोल इंडिया के कोई अधिकारियों को कोई लगता है कि जमीन में गलती है या कमी है, कोई रिकॉर्ड में गलत है, तो उसमें सुधार करने के लिए वो अपना करता है। तो उस समय ये कुछ नहीं करते, उस समय सब अच्छा रहता है इनका। और जब ले लेते हैं उस नियम अनुसार कार्रवाई हो जाती है, बाद में जब पैसे देने का भी वो उसी बराबर देते हैं, चेक दे देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, नौकरी देते समय फिर बताते हैं कि वो पहला सब गलत हो गया। ऐसे कैसे गलत हो गया? अच्छा गलत हुआ तो फिर आप ही अधिकारी, तो आप पे पहले कार्रवाई होना चाहिए ना। वो तो कोई करता नहीं है कि एक भाई जिसने गलत किया है, अगर आप एक भी चीज में प्रूव करते हैं कि ये गलत हुआ है तो पहले आप अपने अधिकारियों को सस्पेंड करिए, उनके ऊपर में एक्शन लीजिए ना, फिर वो डिले कर ले। तो यही सब मामले को लेकर हमने मैंने कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि कुछ अधिकारी कंपनी विरोधी काम कर रहे हैं, ये मान के चला जाए। हाँ 100%, वो तो खुला बोल रहे हैं। कुछ अधिकारी जानबूझकर, क्योंकि वो जो उनको मालूम है कि ये नियम में भी नहीं है, और वो नियम बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मतलब वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं ना, देश के खिलाफ जा रहे हैं, कोयला उद्योग के खिलाफ जा रहे हैं। भाई ऐसा है कि भारत सरकार ने नियम बना के रखे हैं कि आपको जमीन किस तरह से लेना है, किस किस नियम से लेना है, और उसमें क्या जरूरत रहेगी, कौन क्या रहेगा, सबको अधिकार बांटे गए हैं ना। जी भाई जैसे सुरक्षा के लिए DGMS है ना, और जमीन के लिए कलेक्टर है आपका, और बाकी जैसे जहाँ अगर झुड़पी जंगल है, यानी अपना ये जंगल है, वहाँ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है ना, वन मंत्रालय है ना, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम है। तो भाई आप जिसका जो WCL या कोल इंडिया का जो काम है वो कोल इंडिया करेगी, जो जिस डिपार्टमेंट का काम है वो करेगा। तो हम अगर दूसरे के डिपार्टमेंट में घुसकर उसका कायदा अपने ऊपर लागू करवा रहे हैं कि नहीं वो सब गलत हो गया, तो मतलब आप जानबूझ के परेशान कर रहे हैं लोगों को। इसलिए इसमें एकदम स्पष्ट है कि ये जो अभी नीति चल रही है उससे आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए एडवांस में कि भाई हम लोग
एक बार अपने कम से कम प्रधानमंत्री जी, और उसमें ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ संबंधित जो मंत्री हैं और संबंधित हमारे यहाँ जितने सांसद हैं, कोई में राजनीति इसमें ना करके बिल्कुल सभी लोग को जो संबंधित हमारे उसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, शिवसेना के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री महोदय जी तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, इसलिए हमने सबको जितने हैं सबकी जानकारी मिले। यहाँ तक कि कोल इंडिया चेयरमैन जी को भी कॉपी दिया कि ऐसा नहीं कि कोई हम छिपा के कोई अलग चीज कर रहे हैं, और वो इस पर कोई बात करे, चर्चा करे, हम एक एक चीज इस पे स्पष्ट करके देंगे। अगर इसमें कहीं कमियां नहीं पाई जाती है तो बोले, क्योंकि हजारों किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है बिना कारण, और खदाने में ये उल्टा सीधा पोस्टिंग क्यों की जा रही है, ये सब जवाब दें। इन्होंने जो कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। आप मेरे साथ बने रहें।